हालेलुया। सभी को जय मसीह की। गुड मॉर्निंग होली स्पिरिट में आपका स्वागत है। इस सुबह के समय आपका स्वागत है। आज परमेश्वर आपसे बात करना चाहता है। आज पवित्र आत्मा आपको कुछ कहना चाहता है। हालेलुया। तो क्या आप सुनना चाहते? यदि आज आप उसके शब्द को सुनो तो अपने मनों को कठोर ना करें। हालेलुया। हमने कल देखा था प्रेरितों के काम 20 उसका 28। आज भी हम देखेंगे प्रेरितों के काम उसका 20 उसका 28। और वहां पे परमेश्वर का वचन क्या कहता है? पवित्र आत्मा ने हमें क्या ठहराया है? पवित्र आत्मा ने हमें अध्यक्ष ठहराया है। पवित्र आत्मा ने हमें एक लीडर ठहराया है, हमें पास्टर ठहराया है। तो एक पास्टर की क्या जिम्मेदारी होती है, एक पास्टर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, मैं आज आपको बताऊंगी। हालेलुया। कल मैंने आपको एक उदाहरण बताया था, लेकिन आज मैं और कुछ बातों को आपको बताऊंगी। तो मेरे साथ निकाल लीजिए Acts 20 उसका 28, प्रेरितों के काम 20 उसका 28। और वहां पे परमेश्वर का वचन क्या कहता है? हाँ पढ़िए। थैंक यू जीसस, थैंक यू। इसलिए अपनी और पूरे झुंड की चौकसी करो, इसलिए अपनी और पूरे झुंड की चौकसी करो, जिसमें पवित्र आत्मा ने तुम्हें अध्यक्ष ठहराया है। पवित्र आत्मा ने तुम्हें अध्यक्ष ठहराया है। पवित्र आत्मा ने ही हमें क्या ठहराया है? अध्यक्ष ठहराया है। पवित्र आत्मा ने हमें पास्टर, हमें अगवा ठहराया है। यदि आप कलीसिया के अगवे हैं तो पवित्र आत्मा ने आपको अगवा ठहराया है। और आप कैसे समझ पाओगे कि आप पास्टर हो? मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताना चाहूंगी। यदि आप पास्टर हो तो आपके पास भेड़ होना जरूरी है। यदि आप अपने नाम के आगे पास्टर लिखते हैं, आप पास्टर है तो कलीसिया होना जरूरी है। पास्टर है तो चर्च होना जरूरी है। यदि आप पास्टर बोलते हो अपने आप को, अध्यक्ष बोलते हो, लीडर बोलते हो, अगवा बोलते हो, तो आपके पास लोग होना बहुत जरूरी है। आप बोलते हो मैं पास्टर हूं, लेकिन आपके पास कलीसिया नहीं है, आपके पास लोग नहीं है, तो आप पास्टर नहीं, आप एक विश्वासी हो, आप एक बिलीवर हो। यदि आप अपने को पास्टर बोलते तो आपके पास भेड़ होना बहुत जरूरी है। और यदि आप अपने आप को एक लीडर बोलते हैं तो आपके नीचे के लोग, आपके पास भी लोग होना बहुत जरूरी है। यदि आपके पास लोग नहीं है, आप लीडर नहीं हो, आप पास्टर नहीं हो। कलीसिया कहाँ है आपकी? चर्च कहाँ है आपके? लोग कहाँ है आपके? नाम के आगे पास्टर लगाने से इंपॉर्टेंट नहीं है। आपको पता है बहुत सारे लोगों ने बोला हमें पास्टर की डिग्री है। आपको पता है लोग आपकी पास्टर की डिग्री को नहीं देखते, लोग आपके वर्क को देखते, लोग आपके काम को देखते और आपके कामों के द्वारा ही आपका आदर करते। आप कितना काम करें आपकी डिग्री को नहीं पूछते। वो डिग्री अलमारियों में धूल झड़ रही है, धूल पड़ी, वो डिग्री का क्या करेंगे? वो थियोलॉजी का क्या करेंगे? लेकिन आपको पता है अगर आप पास्टर हो, आपके पास कलीसिया होना बहुत जरूरी है। आप पास्टर हो, आपके पास कलीसिया। हम बोले पास्टर की डिग्री है, लेकिन वो पास्टर की डिग्री तो हमारी पड़ी भी है, हम पास्टर के जैसा काम तो कर ही नहीं रहे, अध्यक्ष के जैसा काम तो कर ही नहीं रहे। पवित्र आत्मा ने हमें ठहराया है। क्या आप ऐसा बिलीव करते हो, ऐसा विश्वास करते हो कि पवित्र आत्मा ने आपको ठहराया? यदि पवित्र आत्मा ने आपको पास्टर ठहराया तो प्रभु आपको लोग भी देगा, प्रभु आपको भेड़ भी देगा। आप पास्टर है, आप पास्टर्स को खड़ा करेंगे। आप अपोस्टल्स है, आप अपोस्टल्स को खड़ा करेंगे। आप प्रॉफिट है, आप प्रॉफिट्स को खड़ा करेंगे। जिस बुलाहट से आप बुलाए गए वो बुलाहट को आप पूरी करेंगे। मेरे साथ आप निकाल सकते हैं पहला तीमुथियुस की किताब, आज हम कुछ बातों को देखेंगे। आज हम कुछ बातों को देखेंगे। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। आपको पता है यदि कोई अध्यक्ष है तो आपको पता है सबसे पहले उसको एक अच्छा काम करना है। सबसे पहले क्या करना है? उसको एक अच्छा काम करना है, एक भला काम करना है। निकालिए मेरे साथ पहला तीमुथियुस उसका 3 उसका 1 से, और हम देखेंगे कुछ बातों को। पहला तीमुथियुस 3 उसका 1 से हम देखेंगे। यह बात सत्य है कि जो अध्यक्ष होना चाहता है, हाँ, वो भले काम की इच्छा करता है। आपको पता है जो अध्यक्ष होता है, जो पास्टर होता है, सबसे पहले उसके अंदर क्या बुरे काम नहीं, वो अच्छा काम, वो बेस्ट काम, वो ब्लेस्ड काम होता है। एक अगवा का काम होता है कि अच्छे काम की इच्छा करता है, अच्छा काम करता है, वो बेस्ट काम करता है। कलीसिया का अगवा, आपको पता है लीडर बनना कोई आदर के लिए नहीं, सम्मान का पद नहीं, कोई इच्छा नहीं, कोई लालसा नहीं, बल्कि लीडर का एक पद जो होता है वो एक जिम्मेदारी से भरा हुआ पद होता है, अच्छा कार्य से भरा हुआ होता है कि आप अच्छे कार्य, आपको प्रभु के लिए कुछ अच्छा काम करना है, आपको प्रभु के लिए कुछ अच्छा कार्य करना है।
लीडर वही है जिसके नीचे लोग हैं, पास्टर वही है जिसके नीचे लोग हैं, अगवा वही है जिसके नीचे लोग हैं। जिसके नीचे लोग नहीं, आप अपने आप को पास्टर बोल रहे हैं, मैं बोल रही हूँ आप अपने आप को पास्टर बोल रहे हैं, आप पास्टर नहीं, अभी आप विश्वासियों के लेवल में हैं। आप लीडर बोल रहे हैं, आप विश्वासियों के लेवल में है। मैं कहना चाहती हूँ यदि आप पास्टर हो तो आपके पास लोग होना चाहिए। मैं ये नहीं बोल रही खूब लाखों हजारों, मैं बोलूँगी आपके पास 1 लोग, 2 लोग, 4 लोग जिसको आप सिखा सको, जिसको आप प्रभु के बारे में बता सको। आप पास्टर हो, आप किस लिए पास्टर हो? प्रभु आपको पास्टर क्यों बनाएगा? ताकि आप भेड़ की रखवाली करें, आप चरवाह हो, आप उनका केयर टेकर बन जाओ, आप उनके लिए टीचर बन जाओ, आप उनके लिए वकील बन जाओ, आप उनके लिए सब कुछ बन जाओ, आप उनके लिए पापा बन जाओ। एक पास्टर एक बाप की तरह होता है, एक पास्टर एक डैड के समान होता है। एक पास्टर क्या होता है? वो पिता के समान होता है। तुम्हें आप पढ़िए क्या लिखा है। यह बात सत्य है कि जो अध्यक्ष होना चाहता है वह भले काम की इच्छा करता है। जो अध्यक्ष होता है वो भले काम की, उसको अच्छा काम, यदि आप पास्टर है तो सबसे पहले आपके अंदर भली इच्छा उत्पन्न होगी, अच्छी इच्छा उत्पन्न होगी। आप कुछ अच्छा करने के बारे में सोचेंगे, आप लोगों को बढ़ाने के बारे में सोचेंगे, आप लोगों को उत्साहित करने के लिए बारे में सोचेंगे। आप कुछ ना कुछ तो प्रभु के लिए करने की कोशिश करेंगे। आप अपने मन को, आप अपने दिमाग को खाली नहीं रखेंगे, आप उसको परमेश्वर के वचन से अधिकाई से भरने की कोशिश करेंगे, प्रार्थना से अधिकाई से भरने की कोशिश करेंगे। और आप लोगों के लिए भी क्या करेंगे? आप उनको अच्छा सलाह देंगे, बेस्ट सलाह देंगे, अच्छा काम उनको भी बताएंगे। देखो मैं ये काम कर रहा हूँ, आपको भी ये काम करना है। तो प्रेरित 20:8 में लिखा है कि अध्यक्ष किसने ठहराया? हमें पवित्र आत्मा ने ठहराया। तो पहली बात पढ़िए क्या लिखा है। ये बात सत्य है। हाँ, आज हम सच्ची बातों को देखेंगे। हाँ, कि जो अध्यक्ष होना चाहता है। आपको पता है पौलुस इस बात पे जोर दे रहे थे कि विश्वासियों और विश्वासी को कितनी महत्वपूर्ण शिक्षा की जरूरत है, कितनी ज्यादा नीड है। हाँ पढ़िए। कि जो अध्यक्ष होना चाहता है हाँ, वो भले काम की इच्छा करता है। जो अध्यक्ष होना चाहता है वो भले काम की, आप यदि पास्टर हो, आपके अंदर भले काम की इच्छा, भली बात आपके अंदर उत्पन्न होना चाहिए। हाँ आगे। यह आवश्यक है कि अध्यक्ष निर्दोष। आपको पता है अध्यक्ष का मतलब क्या होता है? अगवा जो लोगों को आत्मिक देखभाल करता है। क्या होता है अध्यक्ष? क्या चाहता है? अच्छी इच्छा क्या चाहता है अध्यक्ष? आपको आत्मिक देखभाल, मतलब आपको स्पिरिचुअल फूड दे, आपको स्पिरिचुअल भोजन दे, आपको आत्मिक भोजन दे, आपको आत्मिक भोजन के बारे में बताए और वो गहराई से बताए और वो डीप के साथ बताए, क्योंकि प्रभु ने, पवित्र आत्मा ने उसको ठहराया है। हालेलुया। किसी मनुष्य ने नहीं, किसी व्यक्ति ने नहीं, लेकिन आपको पता है उसको पवित्र आत्मा ने कलीसिया दी है, पवित्र आत्मा ने लोग दिए, पवित्र आत्मा ने ठहराया, पवित्र आत्मा ने बुलाया है, पवित्र आत्मा ने चुना है। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। तो कोई व्यक्ति उसको वहां से हटा नहीं सकता, कोई व्यक्ति उसको वहां से गिरा नहीं सकता, क्योंकि पवित्र आत्मा उसके साथ है, परमेश्वर का आत्मा उसके साथ है, और जहां जहां जाएगा वो परमेश्वर का आत्मा उसके साथ जाएगा। तो जो अध्यक्ष होता है, जो बिशप होता है, मैं आपको बोलना चाहती हूँ, वो लोगों को आत्मिक देखभाल करता है, आत्मिक रीति से ट्रीट करता है, स्पिरिचुअल रीति से। आज आपको पता है जब हमारे परिवार में या फैमिली में कुछ बीमारी होती तो हम कैसे लड़ते? हम शरीर से लड़ने की कोशिश करते। लेकिन जो हमारा ये जो युद्ध होता है वो शरीर से नहीं है, वो व्यक्ति से नहीं है, वो मनुष्य से नहीं है, लेकिन हमारा जो युद्ध है वो किससे है? लहू और मांस से नहीं। हमारा युद्ध तो है ना शैतान से, डेविल से। तो हमें पता होना चाहिए युद्ध कैसे करना है, लड़ाई को कैसे लड़ना है। एक पास्टर बहुत अच्छे से जानता है, इसलिए वो अपने भेड़ों को आत्मिक फूड खिलाता है, आत्मा के खाना खिलाता है। उसको पता है यदि मुझे किसी को समझाना है तो मुझे वर्ड के अकॉर्डिंग समझाना है, वचन के अकॉर्डिंग समझाना है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तो हमें क्या, एक अध्यक्ष जो होता है, पास्टर जो होता है, वो भले काम की इच्छा रखता है, लोगों को आत्मिक बातों के बारे में, आत्मिक भोजन के बारे में बताता है। हालेलुया। वो क्या करता है? वो अधिकार के साथ अच्छे काम की इच्छा करता है। वो क्या करता है? नेतृत्व करता है, लीडरशिप करता है, अधिकार और शक्ति के साथ करता है। वो जब किसी को बताता है तो वो उसके वचन में अधिकार होता है, पावर होती है। आपको पता है आपकी लोग बात नहीं मानेंगे, लेकिन जब पास्टर बोलता है, कितने सारे लोग बोलते हैं हमने भी वही बात बोली और मैन ऑफ गॉड, वुमन ऑफ गॉड ने भी वही बात बोली, लेकिन क्यों लोग ज्यादा पास्टर की बात मानते हैं? मैं आपको बोलूंगी क्योंकि वो अधिकार के साथ बोलते, क्योंकि वो पावर के साथ बोलते, क्योंकि सामर्थ्य, क्योंकि उनके अंदर पावर। हमने भी वही बात बोली, लेकिन हम जब बोल रहे थे तो उन्होंने बात नहीं मानी, लेकिन जब मैन ऑफ गॉड, वुमन ऑफ गॉड बोल रहे थे तब बात माने, क्योंकि पावर है उनके अंदर। प्रभु ने ठहराया है, प्रभु ने अध्यक्ष ठहराया, प्रभु ने पास्टर ठहराया, प्रभु
प्रभु ने नेतृत्व करना सिखाया है, प्रभु ने लीडरशिप करना सिखाया है। प्रेज द लॉर्ड। ये सेवा का कार्य किसी मनुष्य ने नहीं कि तुम ये कर लो, तुम वो कर लो। ये सेवा का कार्य पवित्र आत्मा ने दिया है। ये भेड़ पवित्र आत्मा ने दिए, ये लोग पवित्र आत्मा ने दिए, ये विश्वासी पवित्र आत्मा ने दिए। हाँ पढ़िए 1 पहला तीमुथियुस 3 का 1। यह बात सत्य है कि जो अध्यक्ष होना चाहता है वो भले काम की इच्छा करता है। हाँ यह आवश्यक है कि अध्यक्ष निर्दोष। आपको पता है जो भले काम की लीडर जो होता है वो एक भला काम करता है। एक लीडर क्या करता है? लीडर भी एक अधिकार और शक्ति के साथ क्या करता है? सेवा करता है, कार्य करता है, दूसरों की भलाई। एक जो अध्यक्ष होता है वो दूसरों की भलाई करेगा, उनको मार्गदर्शन करेगा। उनकी जिम्मेदारी उठाने का काम किसका है? आज विश्वासियों की जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने का काम किसका है? एक पास्टर का है। वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो उनकी जिम्मेदारी, क्योंकि परमेश्वर ने लोग उन्हीं को दिए। आपको पता है मूसा 120 लोगों को लेके चल रहा था, लेकिन लोग उसकी बात नहीं मान रहे थे। लेकिन जब जब परमेश्वर कुछ मूसा को बोलता था वो करता था। मूसा परेशान हो गया था। 80 साल का एक बूढ़ा आदमी, एक उसकी कलीसिया में कितने लोग थे? 120 लोग थे, और 120 लोग लेके चल रहा था। और क्या बोल रहा था? लोग क्या बोल रहे थे? वो उसको, मूसा लोगों को गुलामी में से आजादी क्यों लेके जा रहा? लोग क्या बोल रहे? हम तो वहीं अच्छे थे, हम तो पहले वहीं अच्छे थे, मनमाना खाना थे, मनमाना भोजन करते थे। लेकिन उनको नहीं पता वो गुलामी में से मूसा उनको आजादी क्यों लेके जा रहा था। मूसा क्या था? 120 लोगों का पास्टर था। मूसा क्या था? 120 लोगों का अगवा था। मूसा क्या था? वो लीडरशिप कर रहा था, वो अधिकार के साथ बोलता था। लोगों की इच्छा हो या ना हो, लोगों की उसकी बात मानना पड़ती थी, क्योंकि उसके अंदर पावर था, उसके अंदर सामर्थ्य, अधिकार था। और जब जब परमेश्वर कुछ बोलता था वो करता था। और परमेश्वर कई बार नाराज हो जाता था कि मैं इनको दंड दूंगा। मूसा बोलता था नहीं प्रभु, हालेलुया हालेलुया। मैं आज आपको बताना चाह रही हूँ 120 लोगों को लेके चल रहा था, 80 इयर्स का पास है, 120 कालेब लोगों को लेके चला था, यहोशू लोगों के लेके चला था। आप सोचिए, तो सोचिए वो एक अच्छा काम वो लोगों को आगे बढ़ा रहा था। मूसा क्या कर रहा? लोगों को आगे, कालेब लोगों को आगे बढ़ा रहा था, यहोशू लोगों को आगे बढ़ा रहा था। आज हमारा काम है हमारे अंदर पास्टर की क्वालिटी लोगों को आगे बढ़ाना। आपको पता है जब आप लोगों को आगे बढ़ेंगे आप उस लेवल में नहीं रहेंगे, प्रभु आपको दूसरे लेवल में लेके जाएगा। जब आप लोगों को आगे बढ़ाएंगे प्रभु आपको तीसरे, आपका वो स्तर नहीं रहेगा। आपको अच्छा काम लोगों को बताना है, आपको दूसरों की भलाई करना है, आपको उनकी जिम्मेदारी को, आपको उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना है। यही एक अच्छा अगवा होता है। यही क्या होता है? एक अच्छा अगवा होता है। आपको पता है परमेश्वर ने आपको बुलाहट दी है, परमेश्वर ने आपको कॉलिंग दी है। और क्या कॉलिंग है? वो लीडरशिप की कॉलिंग है, वो नेतृत्व की कॉलिंग है। आपको पता है जब नेतृत्व की कॉलिंग आएगी, लीडरशिप की कॉलिंग आएगी, आप खाली नहीं बैठ पाएंगे। आपके पास लोग आएंगे, आपके पास लोग आप सलाह लेने आएंगे, पूछने आएंगे। लेकिन जितना ज्यादा आप अपने आप को वचन से भरोगे, जितना ज्यादा आप अपने अंदर पास्टर की क्वालिटी, आप सोचेंगे मैं पास्टर हूं, मुझे सब कुछ पता है। नो, आप कभी भी अपने आप को पास्टर मत बोलो। कई मीटिंग में जाते हो, आप एक पास्टर की तरह नहीं, एक आप बच्चे की तरह वचन सुनो। वचन कहता है छोटे बच्चों को मेरे पास आने दो। एक छोटे बच्चे की तरह जब वचन सुनेंगे ना, वो वचन आपके अंदर जाएगा। मैं पास्टर हूँ, मुझे ये वचन पता है। हम पास्टर लोग क्या करते हैं? मीटिंगों में जाके हम अपना माइंड लगाते, दिमाग लगाते, इसलिए हम कई बार क्या करते? जैसे गए वैसे आते नहीं। आपको पता है जब आप मीटिंग से आएंगे, जब प्रोफेट से आएंगे, आपका स्तर बढ़ेगा, आपका लेवल बढ़ेगा। जब मैं और प्रभु के दास की मीटिंग अटेंड करते हैं, आपको पता है हम बिल्कुल नहीं सोचते हैं कि हम पास्टर हैं। हालेलुया। क्यों? क्योंकि हम वहां पे प्रभु ने ठहराया किसी को, हम वहां सुनने गए हैं। हालेलुया। तो जब आपको पता भी है उस बातों को ग्रहण करो। तो प्रभु ने आपको कहे की कॉलिंग दी है, पास्टर की कॉलिंग दी है, किसी को प्रॉफिट की कॉलिंग दी है, किसी को लीडरशिप की कॉलिंग दी है। हर एक की बुलाहट अलग है। तो जो भी बुलाहट में आप फ्लो हो रहे, आप उस बुलाहट को पूरा करिए, आप उस बुलाहट तक पहुंचिए कि प्रभु की क्या बुलाहट है। यदि आप मुझसे पूछोगे बुलाहट क्या है? प्रभु का काम करना ही आपकी बुलाहट है, सेवा करना ही आपका बुलाहट है, वचन पढ़ना ही आपका बुलाहट है, प्रार्थना करना ही आपकी बुलाहट है, नाश होने वाली आत्मा को बचाना ही आपकी बुलाहट है। विश्वासियों को नहीं, लेकिन जो आज विश्वास नहीं करते उनको प्रभु के राज्य में लेके आना ये आपकी बुलाहट है। और आपको क्या करना है? उनको कनेक्ट रहना सिखाना है, उन्हें कनेक्ट रहना सिखाना है, उन्हें कनेक्शन में रखना है। हालेलुया। और क्या? कड़वाहट के साथ नहीं, जलन के साथ नहीं, विरोध के साथ नहीं। मैं बोलूंगी खुले हृदय से, साफ हृदय से। हमें जिम्मेदारी को समझकर आगे आना चाहिए। जो हमारी जिम्मेदारी कलीसिया के प्रति, हमें उसको निभाना है। हमें भागना नहीं, हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागना नहीं है। ये अच्छा काम है।
हालेलुया। क्या है ये अच्छा काम है? हाँ, पढ़ दीजिए। ये आवश्यक है हाँ, कि अध्यक्ष निर्दोष, क्योंकि ये आवश्यक है। पढ़िए 20:28 प्रेत। इसलिए अपनी हाँ, और पूरे झुंड की चौकसी करो। इसलिए अपनी और पूरे झुंड की चौकसी करो, इसमें पवित्र आत्मा ने तुम्हें अध्यक्ष जिसमें ठहराया है पवित्र आत्मा ने तुम्हें क्या ठहराया? अध्यक्ष ठहराया है। कि तुम परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली करो। हाँ, पवित्र आत्मा ने तुम्हें क्या ठहराया? अध्यक्ष। पवित्र आत्मा ने ही हमें पास्टर ठहराया है। आप मत सोचो कि उसने मुझे मौका दिया। कोई आपको मौका नहीं देता है, पवित्र आत्मा आपको मौका देता है। पवित्र आत्मा आपको काम करने का मौका देता है। पवित्र आत्मा आपको यूज करता है। पवित्र आत्मा आपको इस्तेमाल करता है। पवित्र आत्मा आपको गाइड करता है। पवित्र आत्मा आपका हाथ पकड़ कर लेके चलता है। पवित्र आत्मा आपको संभालता है। ये केवल और केवल काम पवित्र आत्मा का है, कोई व्यक्ति या कोई मनुष्य नहीं। उसके अंदर से यदि कोई बोल रहा है तो वो पवित्र आत्मा है। वो आपको आगे लेके जा रहा है, वो आपको बढ़ा रहा है, वो आपको ग्रो कर रहा है, वो आपको स्थिर कर रहा है, वो आपको बल दे रहा है, वो आपको ताकत दे रहा है। कौन? केवल और केवल पवित्र आत्मा। वही आपको शक्ति देता है जिसमें आप सब कुछ कर सकते हैं। वही आपको ताकत देता है जिसमें आपको सब कुछ कर सकते हैं। पवित्र आत्मा ही हमें हिम्मत देता है। पवित्र आत्मा हमारा सपोर्ट करता है। पवित्र आत्मा हमें एनकरेज करता है। केवल पवित्र आत्मा, क्योंकि उसी ने हमें ठहराया है, तो उसी का हमारे जीवन में अधिकार है। हाँ, पढ़िए तीमुथियुस 3:2, पहला तीमुथियुस। यह आवश्यक है हाँ। कि अध्यक्ष निर्दोष, अध्यक्ष को क्या होना चाहिए? सबसे पहले अध्यक्ष को निर्दोष होना चाहिए। हाँ, और एक ही पत्नी का पति, और एक ही पत्नी का पति, संयमी, सुशील, सभ्य, अतिथि सत्कार करने वाला और सिखाने में निपुण हो। क्या? संयमी, समझदार और अतिथि सत्कार करने वाला होना चाहिए। ये पद बताता है कि कलीसिया के अगुवे लीडर का चरित्र कैसे होना चाहिए। हालेलुया। कलीसिया के अगुवे लीडर का एक चरित्र, एक कैरेक्टर कैसे होना चाहिए। मैं बोलूँगी ये एक पद नहीं है, ये एक पद नहीं है, ये जीवन है। चरित्र आपका जीवन है। चरित्र क्या है? लोग सबसे पहले हमारा चरित्र कहाँ प्रकट है? सबसे पहले जो हमारा चरित्र है, आपको पता है वो कहाँ? वो हमारे घर में हमारा कैरेक्टर, वो घर में हमारा नेचर, वो घर में हमारा बिहेवियर। हालेलुया। पढ़िए क्या लिखा है। यह आवश्यक है कि अध्यक्ष निर्दोष, निर्दोष। आपको पता है निर्दोष, ब्लेमलेस। पहली बात है निर्दोष। उसका जीवन ऐसा हो कि लोग उसमें कोई बड़ा दोष ना निकाल सके। आप पास्टर, आप पे कोई ब्लेम ना लगा सके, आपको कोई दोष ना लगा सके। आपको पता है सबसे पहले पास्टर को अपने आप को पवित्र करना है, अपने आप को करेक्ट करना है। लेकिन क्या होता है कई बार कि हम दूसरों को करेक्ट करते हैं, और दूसरों को करेक्ट करते करते, दूसरों की काउंसलिंग करते करते हम खुद ही गिर जाते हैं। तो मैं कहना चाहती हूँ, आप पे कोई दोष ना लगाए, आप पे कोई ब्लेम ना लगाए। आप ब्लेमलेस हो, मैं बोलूँ निर्दोष। आपको जब लोग देखे नहीं, आप पे कोई दोष न लगा पाए, उसका जीवन ऐसा हो कि लोग बड़ा दोष ना निकाल सके। और आपको पता है आपको देख के ही लोग मसीह में आ जाए, आपको देख के, आपके व्यवहार को देख के, आपको कैरेक्टर को देख के। क्योंकि परमेश्वर ने, पवित्र आत्मा ने आपको अध्यक्ष ठहराया है, और अध्यक्ष हर एक बात में परफेक्ट होना चाहिए, करेक्ट होना चाहिए। और आपको पता है दूसरा क्या है? एक ही पत्नी का पति होना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। उसका कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर नहीं होना चाहिए, उसका कुछ अनवांटेड रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए। आज बहुत सारे ऐसे पास्टर है, मैं बोलूँ सब पास्टर नहीं है, लेकिन बहुत सारे ऐसे पास्टर है जिनके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है। मैं बोलना चाहूँगी आपको, मुझे बोलने दीजिए ऐसा। इसलिए मैं बोलना चाहती हूँ, आप लोग प्रार्थना करें। आपको कौन सी कलीसिया जाना है? यदि आप ऐसी कलीसिया चाहते हैं जहाँ पे अडल्ट्री हो रही है, वो पास्टर अडल्ट्री से भरा हुआ है, वो पास्टर व्यभिचार से भरा हुआ है, उसकी पूरी कलीसिया में अडल्ट्री होगी, उसकी पूरी कलीसिया में व्यभिचार होगा। क्यों? क्योंकि पास्टर को सबसे पहले निर्दोष होना चाहिए। आपको कोई ब्लेम न लगा सके, आपको कोई दोष न लगा सके। जो आप किसी बहन से बात करें, मैं बोलना चाहूँगी आपको कोई बुरी नज़र से ना देख पाए, उसके अंदर एक ख्याल नहीं आ पाए कि यदि आपका किसी से अफेयर चल रहा है या उसका किसी से अफेयर चल रहा है। आपके लिए कलीसिया में सारे व्यक्ति एक समान होना चाहिए, सारी बहन एक समान होना चाहिए, सारे भाई एक समान होना चाहिए। कोई आपके लिए स्पेशल नहीं होना चाहिए, कोई आपके लिए फेवरेट नहीं होना चाहिए, सब एक जैसा होना चाहिए। यदि कोई आपके लिए स्पेशल होगा तो शैतान काम करेगा, अच्छा ये इसके स्पेशल है, वहीं आपका गिरने का। आपको लग रहा है वो बहन मेरी बहुत बात मान रही है, वो भाई मेरे लिए बहुत बात मान रहा है, लेकिन क्या होता है? होता क्या है? शैतान गिरा देता है। मैंने एक बार सुना था, एक पास्टर था, एक गया बहन की काउंसलिंग करना। आपको पता है वो बहन के अंदर दुष्ट आत्मा थी, और आपको क्या आपको पता है क्या हुआ? वो पास्टर गिर गया व्यभिचार में, अडल्ट्री में गिर गया। और आपको पता है जब उसको होश आया, रियलाइज हुआ, उसने सुसाइड कर लिया। क्यों?
आपको पता होना चाहिए, आप यदि मिनिस्ट्री करने जा रहे हो, आप लोगों के लिए प्रार्थना करने जा रहे हो या विजिट करने जा रहे हो, तो सबसे पहले आपको अपने कलीसिया के लोगों को लेकर जाना है। यदि आपकी वाइफ हो तो आपके वाइफ के लेकर जाना है। यदि वाइफ मिनिस्ट्री करती, वाइफ पास्टर, तो उसको किसी ना किसी बहनों को, किसी ना किसी भाइयों को सपोर्ट के लिए लेके जाना है, ताकि आप पे कोई ब्लेम न लगा सके, आपको कोई दोष न लगा सके। क्या लिखा है पहला तीमुथियुस? ये आवश्यक है कि अध्यक्ष निर्दोष, ये जो चैप्टर है ये अगवे के बारे में लिखा है, आप पढ़िएगा बाद में। हाँ पढ़िए। यह आवश्यक है कि अध्यक्ष निर्दोष, अध्यक्ष को क्या होना चाहिए? पास्टर को सबसे पहले निर्दोष होना चाहिए, वो उस पर कोई ब्लेम न लगा सके, उस पर ब्लेम, आपको निर्दोष होना चाहिए। आपके कैरेक्टर में दम होना चाहिए, आपके कैरेक्टर में दम हो, और कैरेक्टर में दम होगा ना तो दुष्ट आत्मा यूं ही भाग जाएगी। कैरेक्टर में आज हमारे दम होना चाहिए। हाँ पढ़िए आगे। यह आवश्यक है कि अध्यक्ष निर्दोष, हाँ, और एक ही पत्नी का पति, संयमी, सुशील, सभ्य, अतिथि सत्कार करने वाला, रिस्पेक्ट करने वाला। उसका जीवन ऐसा हो कि लोग कोई बड़ा दोष ना निकाल सके। एक ही पत्नी का पति, वो अपने वैवाहिक जीवन में विश्वास योग्य और सच्चा हो। यदि आपने एक पत्नी से शादी करी तो आप उसके प्रति विश्वास योग्य हो। आप मोबाइल में कोई लॉक या पासवर्ड ना डालें। आप पास्टर है, आप लीडर है, आप विश्वासी है। आपको पता है क्या होना चाहिए? आपको एक पत्नी का पति हो, आपको विश्वास योग्य रहना है। अपनी वाइफ के प्रति, अपने हस्बैंड के प्रति आपको क्या होना है? विश्वास योग्य होना चाहिए। और एक ही आपका एक्स्ट्रा अफेयर नहीं होना चाहिए। पुराने समय में 3-3, 4-4 पत्नी होती थी तो हम सोचते थे अभी नो, पवित्र आत्मा ने आपको अध्यक्ष चला, पवित्र आत्मा ने आपको पास आर्डर है। ये प्रॉब्लम लेके विश्वासी आपके पास आएंगे, वो आएंगे कि मेरा हस्बैंड का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, मेरा हस्बैंड अनवांटेड रिलेशनशिप में। यदि आप ही अनवांटेड रिलेशनशिप में है, आप ही ये काम कर रहे हो, तो आप कलीसिया को कैसे सुधार पाएंगे? अरे परमेश्वर ने आपको वहां ठहराया है, परमेश्वर ने बुलाया है, परमेश्वर ने चुना है, परमेश्वर आपको बहुत इस्तेमाल करता है, परमेश्वर आपको बहुत यूज करता है, लेकिन हम उसका गलत फायदा उठा रहे हैं। मैंने ऐसा देखा है, कलीसिया में बहुत सुंदर सुंदर लड़कियां आती है और बहुत सारे जो पास्टर वो लोग गिर जाते। रीजन कहाँ है? क्या कारण क्या है? ये उनकी कमी है, ये उनका प्रॉब्लम है। अरे प्रभु ने ठहराया है तो हमें हर एक लोगों को विश्वास योग्य के साथ, आपको अपनी पत्नी के साथ क्या होना है? विश्वास योग्य होना है, सच्चा होना है। क्या लिखा है? जो अध्यक्ष वो एक ही पत्नी का पति होना चाहिए, जो पास्टर वो एक ही पत्नी का पति होना चाहिए, सिर्फ एक। बाइबल एक बोलती है, पढ़िए। और एक ही पत्नी का पति। नहीं पता आपकी बाइबल क्या कहती है, लेकिन मेरी बाइबल तो एक ही बोलती है। हाँ पढ़िए। और एक ही पत्नी का पति, संयमी, सुशील, सभ्य, अतिथि सत्कार करने वाला, और सिखाने में निपुण, सिखाने में परफेक्ट हो। कौन? हर बातों में परफेक्ट होगा, हर बातों में करेक्ट होगा, और एक ही पत्नी का पति होगा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। मैं आज आपको बोलना चाह रही हूँ, आपको अपने वैवाहिक जीवन, आपको अपने मैरिज के जीवन में, शादीशुदा जीवन में आपको क्या करना है? आपको विश्वास योग्य रहना है, एक दूसरे के प्रति विश्वास योग्य रहना है। आप जा रहे हो प्रचार करने, आप जा रहे हो प्रार्थना करने, लेकिन आपको पता है आपको हर एक बातों के लिए पति को पत्नी के प्रति विश्वास योग्य, पत्नी को पति के प्रति विश्वास योग्य रहना है। अपने वैवाहिक जीवन में विश्वास योग्य और सच्चा हो। आपको अपने वैवाहिक जीवन में क्या होना है? सच्चा होना है। आगे पढ़िए। संयमी, सुशील, हाँ संयमी, अपने व्यवहार और इच्छा पर नियंत्रण रखने वाला, अपने बिहेवियर पर, अपने गुस्से पर काबू रखने वाला, अपने व्यवहार पर, अपने बिहेवियर पर, अपने नेचर पर, अपनी सारी चीज़ों पर आपको नियंत्रण होना चाहिए। कुछ लोगों का गुस्से पे नियंत्रण नहीं है, कुछ लोगों का पाप में नियंत्रण नहीं है, कुछ लोगों का व्यभिचार में नियंत्रण नहीं है। जिस चीज़ से आप बाहर निकल के आए हो, आपका उस बातों में या उस चीज़ों में नियंत्रण नहीं है। आप बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मुझे पास्टर बनना है, मुझे प्रभु की सेवा करना है। अरे मैंने बोला तुम बहुत हार्ड काम कर रहे हो, कर पाओगे। पास्टर का जीवन टूटा हुआ जीवन होता है, पास्टर का जीवन मरा हुआ जीवन होता है, पास्टर का जीवन बहुत खतरनाक जीवन होता है। आप सोच लीजिए, क्या सच में आपको पास्टर बनना है? अभी भी वो अपने लिए नहीं जीता, वो दूसरों के लिए जीता है। वो अपनी इच्छा को मार देता है, वो अपनी इच्छा को मार देता है। वो अपने लिए नहीं जीता है, वो अपने परिवार के लिए नहीं जीता है, वो अपनी कलीसिया के लिए जीता है, वो अपने लोगों के लिए जीता है। उसको हर बार दुख उठाना पड़ता है, हर बार उसको कोड़े खाने पड़ते हैं, हर बार तकलीफें आती है, हर बार विरोध आता है, हर बार संघर्ष आता है। आप सोच लीजिए, आप पास्टर बनना चाहते हो,
आप जा रहे हो पास्टर बनने, आपको क्या लगता है पास्टर बनना है, पुलपिट में माइक लेना है और खड़े होकर प्रचार करना है। लेकिन प्रचार पर्दे के पीछे का जीवन बिल्कुल अलग है। जैसे आपको पर्दे पे दिखता है वो जीवन नहीं होता है, पर्दे का पीछे का जीवन बिल्कुल। आज आपको पता है 2 तरह के लोग हैं, 2 तरह के पास्टर है, एक तो पर्दे के पीछे वाले, एक पर्दे के सामने वाले। पर्दे के सामने वाले बहुत अच्छे से प्रचार कर रहे हैं, जो वो है भी नहीं वो बातों को बोल रहे हैं। लेकिन जो लोग, आपको पता है पर्दे का पीछे वाला जीवन एक समर्पण का जीवन है, एक सैक्रिफाइस का जीवन है, एक बलिदान का जीवन है, एक बोने का जीवन है, एक देने का जीवन है, एक प्राइस का जीवन है, एक मूल्य का जीवन है, अपने आप को छोड़ने का जीवन है, अपने आप को त्यागने का जीवन है। यीशु मसीह ने बोला यदि कोई मेरा क्रूस उठाना चाहे तो अपने आप का इनकार करे। तो आप पास्टर बनना चाहते हो तो क्या अपने आप का इनकार करते हो? अपनी इच्छाओं का, अपनी इच्छाओं का। आपकी इच्छा क्या है? संसार में घूमना, संसार में रहना, परिवार में जाना, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो पास्टर नहीं कर सकता। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो पास्टर वहां नहीं जा सकता। वो पान की दुकान में नहीं खड़ा हो सकता। क्या आप पास्टर बनना चाहते हो? आप सोचिए, आपके अंदर इच्छा है, आज आप बोलते हो पास्टर बनना, वो माइक पकड़ के प्रचार करना ही नहीं है, वो वचन पढ़ना ही नहीं, पास्टर बनना नहीं है, वो प्रार्थना करना पास्टर बनना नहीं। बहुत सारे ऐसे बलिदानों को त्यागना पड़ता है। वो संयमी होता है, वो क्या करता है, वो अपनी हर एक गुस्से पे नियंत्रण करता है, वो अपनी हर एक इच्छा पे कंट्रोल करता है, वो खाने पे कंट्रोल करता है, वो लोगों से बात करने पे कंट्रोल करता है। लोग आप पे गुस्सा करेंगे, आप गुस्सा नहीं कर सकते। लोग आपका विरोध करेंगे, आप विरोध नहीं कर सकते। लोग आपसे झगड़ा करेंगे, आप झगड़ा नहीं कर सकते, क्योंकि पवित्र आत्मा ने उसको अध्यक्ष ठहराया है। और अध्यक्ष हर एक बात पे निपुण होता है, अध्यक्ष हर एक बात में परफेक्ट होता है। जैसे कलीसिया करते, जैसे लोग करते, जैसे विश्वासी करते, पास्टर नहीं कर सकता। पास्टर संयमी होता है, वो लोगों को लेके चलने वाला होता है, वो लोगों को सपोर्ट करने वाला होता है। मूसा पे लोग बड़बड़ा रहे थे, कुड़कुड़ा रहे थे, लेकिन मूसा ने उनका विरोध नहीं करा। मूसा उनको क्या करा? मूसा उनको लेके चला। मूसा क्या करा? मूसा उनको लेके चला। आज हमें लोग जब हमें प्रॉब्लम बताते हैं, हमारा देखने का नजरिया चेंज हो जाता है। क्या होता है? हमारा देखने का नजरिया। अब हमें उनकी कमियां मालूम पड़ जाती है तो हम उनको, हमारा देखने का, हमारा रिस्पेक्ट करने का, हमारा आदर करने का तरीका बदल जाता है। यदि वो पास्टर को अपनी कमी बता रहा है तो आपको उनकी कमियों को भूलना। ये एक एक्सीडेंट था उनकी लाइफ में, ये एक चोट थी उनकी लाइफ में। हम एक्सीडेंट को बार बार याद नहीं करते, हम बीमारियों को बार बार याद नहीं करते, हम दुर्बलता को बार बार याद नहीं करते। यदि आपको कुछ भी वो अपनी प्रॉब्लम बता रहे, अपनी समस्या बता रहे, तो आपको उनको उस तरीके से ट्रीट नहीं करना है। आपको उनकी कमियों को ना देखते हुए आपको उनको अच्छाई को देखना है, उनके अंदर क्वालिटी को देखना है। और आपको पता है, आपको उनको नियंत्रण करना सिखाना है। यदि वो गुस्सा करे, हमें गुस्सा नहीं करना है। वो विरोध कर रहे, हमें विरोध नहीं करना है। वो झगड़ा कर रहे, हमें झगड़ा नहीं करना है। इन सारी बातों पे हमें कंट्रोल होना चाहिए। हमें क्या होना? नियंत्रण होना चाहिए। पाप के ऊपर नियंत्रण, विरोध के ऊपर नियंत्रण, झगड़ा के ऊपर नियंत्रण, गुस्सा के ऊपर नियंत्रण। और लोग आएंगे, विश्वासी आएंगे, आपके ऊपर बोलेंगे, लेकिन आपके अंदर ये सारी क्वालिटी है क्या? आप संयमी है क्या? आप टेम्परेट है क्या? अपने व्यवहार और इच्छा पर नियंत्रण रखने वाला होता है, संयमी होता है। हालेलुया। आगे पढ़िए। चौथा है समझदार। चौथा क्या है? समझदार, सेल्फ कंट्रोल्ड। सेल्फ कंट्रोल, सोच समझकर निर्णय लेने वाला, संतुलित व्यक्ति। सेल्फ कंट्रोल, उसे कंट्रोल होता है अपनी बॉडी पे, उसको कंट्रोल होता है खाने पे, उसको कंट्रोल होता है पीने पे, उसको कंट्रोल होता है हर एक चीज को वो कंट्रोल करता है। वो ओवरलोड नहीं करता है, वो ओवरलोडेड काम नहीं करता है, वो हर एक बातों पे कंट्रोल होता है। मोबाइल चलाने पे उसको कंट्रोल होता है, उसको पता है प्रार्थना का समय हो गया, उसको पता है वचन का समय हो गया, उसको हर एक बातों का समय पता है, इसलिए अपने आप पे सेल्फ कंट्रोल करता है वो। बढ़िए, क्या लिखा है? संयमी, हाँ, सुशील, हाँ, सभ्य। हाँ, समझदार, मतलब वो समझदार होता है। सेल्फ कंट्रोल, सोच समझकर निर्णय लेने वाला। वो जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं लेता है, गुस्से में। आज बहुत सारे जो रिश्ते तलाक तक गए हैं, परिवार जो टूटे हैं, संबंध जो खराब हुए हैं, वो किस वजह से खराब हुए हैं? पास्टर का अपने आत्मिक बच्चों से रिश्ता खराब हुआ, स्पिरिचुअल पेरेंट्स का अपने बच्चों से रिश्ता खराब हुआ। रीजन क्या है? क्योंकि कुछ फैसले जो है, कुछ निर्णय जो है, कुछ डिसीजन जो है, वो गुस्से में लिए गए, वो एग्रेसिव में लिए गए हैं। आपको पता है, लेकिन जब ऐसे कुछ लोगों का गुस्सा शांत होगा, लेकिन जो पास्टर है, आपको पता है, वो सेल्फ कंट्रोल, वो समझदारी के साथ एक निर्णय लेता है। आपको तब बात नहीं करना है, मैं आपको बताऊं, आपके परिवार में आपको तब बात नहीं करना है जब आपका हस्बैंड गुस्से में आ रहा है, जब वो बैठा है, शांत है, खुश है, तब आपको कुछ बातों को रखना है। क्योंकि गुस्से में जो लिया हुआ निर्णय है ना, वो हमेशा हमें क्या करता है? गिराता ही है।
गिराता ही हमें। उस निर्णय से हम खुश नहीं होते, उस फैसले से हम खुश नहीं होते। अरे मैंने गुस्से में ऐसा बोल दिया था, अच्छा मैंने गुस्से से मैं ऐसा कर दिया था। बहुत सारे लोग गुस्से में बोल दिया मेरे चर्च मत आना। आपको पता है वो विश्वासी पे बहुत गहरा असर पड़ता है, बहुत गहरा। आपने गुस्से में बोल दिया कि मेरे चर्च मत आना, आप गुस्से में थे उस वक्त, लेकिन आपको पता है पास्टर को बिल्कुल सोच समझ के बाहर निकालना है वर्ड। आपको पता है हालेलुया। आज बहुत सारे पास्टर की वाइफ है, लोग पास्टर की वाइफ की कंप्लेंट पास्टर के पास लेके आते हैं। आपको पता है इन 11 साल हो गए मैन ऑफ गॉड से शादी करे हुए। मैं आपको बताऊं एक कलीसिया के एक लोग में भी एक कंप्लेंट लेके नहीं आते कि वुमन ऑफ गॉड ने ऐसा किया। क्यों? क्योंकि हमें अपने आप को कंट्रोल है, हम एक पास्टर है, हम एक अगुवे, हमें लोगों को लेके चलना। लेकिन आज आपको पता है, और एक चीज़ और बताना चाहूँगी, यदि आप पास्टर है, यदि वो पास्टर को फ़ोन लगाते तो फ़ोन पे फिर पास्टर ही उठाना चाहिए, उनकी वाइफ नहीं उठाना चाहिए। यदि वो वाइफ के फ़ोन पे लगाते तो वाइफ ही फ़ोन उठाना चाहिए। आज लोग पास्टर से बात करना चाहते लेकिन वो गलती से वाइफ उठा लेती है, और इस तरह से बहुत सारे रिलेशन बिगड़े हैं। हाँ, वो एक फ़ोन लगा रहे नहीं उठाया, 2 फ़ोन नहीं लगा रहे नहीं उठाया, 3 5 लगाए तो शायद हो सकता है अर्जेंट है तो फिर आप उठा सकते हैं। ऐसे बहुत सारे रिश्ते बिगड़े हैं। लेकिन मैं आपको बोलना चाह रही हूँ सोच समझ के आपको निर्णय लेना है, सोच समझ के बोलना है। विश्वासियों को कुछ बोल रहे हो तो सोच समझ के आप आपके पास्टर है, अपने पास्टर्स खड़े करे, आपके ब्रांच पास्टर्स है तो आपको उनको भी कुछ बोल रहे हैं तो आप सोच समझ के बोलना कि आप बोल क्या रहे हो, आपकी बातों का कितना असर आएगा। आप उनके आत्मिक पेरेंट्स हो तो सोच समझ के आपको निर्णय लेना, आपको सेल्फ कंट्रोल रखना है, आपको गुस्से में कुछ नहीं बोलना है। यदि उसने कुछ बोला तो हम भी कुछ बोल देते, वो हमारे साथ कैसा भी व्यवहार करे, लेकिन हमें क्या करना है, हमें समझदारी से निर्णय लेना है, हमें उनको समझाना है, क्योंकि हम उनके अगुवे हैं, वो हमारे अगुवे नहीं, वो हमारे पास आए हैं मदद मांगने। हमें उनको केस को सॉल्व करना है। एक वकील जो होता है वो केस को सॉल्व करता है। एक वकील क्या होता है, केस को, और एक वो वकील होता है जो केस को आगे बढ़ाता है। तो आपको केस को आगे बढ़ाना है या केस को सॉल्व करना है। हम सोल्यूशन पे बात करें, हमें सॉल्यूशन पे बात करना है, हमें केस को आगे नहीं बढ़ाना है कि दोपहर में 2 बजे ऐसा हुआ था, फिर 2:10 में मैंने पानी पिया था, फिर 2:05 में 15 मिनट में मैंने पास्टर को फ़ोन लगाया था, फिर 15 मिनट में उसने मेरा फ़ोन नहीं उठाया, फिर मैंने 2:20 पे ऐसा किया। हमें केस को आगे बढ़ाना है या फिर केस को सॉल्व करना है? हमें केस को सॉल्व करना है, ना कि केस को आगे बढ़ाना है। एक जो अच्छा वकील नहीं होता वो केस को आगे बढ़ाता है। क्यों? कि उसको फ़ायदा होता है। क्यों? क्या फ़ायदा होता है? ताकि उसको पैसे मिलेंगे। ऐसी सेम मैं आपको बताना चाहूँगी, एक अच्छा जो पास्टर होता है, एक अच्छा पास्टर होता है, वो केस को आगे नहीं बढ़ाता है, वो केस को वहीं स्टॉप कर देता है, केस को वहीं सॉल्व करता है, क्योंकि वो समझदार पास्टर है, वो समझदार अध्यक्ष है, क्योंकि पवित्र आत्मा ने उसको ठहराया है और उसको हर एक बातों में सेल्फ कंट्रोल है। यदि इसके अंदर कुछ आया है, ये हिला है, तो किसकी ओर से आया है? हालेलुया। तो चौथी बात है, समझदार होना चाहिए। आगे, सुशील, सभ्य, अतिथि सत्कार करने वाला और सिखाने में निपुण हो, रिस्पेक्टेबल, लोगों का रिस्पेक्ट करने वाला, शिष्ट, उसका आचरण अच्छा हो, आदरणीय हो। आपको पता है पास्टर का जो आचरण हो, बिहेवियर हो, जो नेचर हो, वो क्या होना चाहिए? अच्छा होना चाहिए, रिस्पेक्टेबल होना चाहिए। वो लोगों का आदर करे, चाहे वो पापी भी क्यों नहीं हो, चाहे वो विरोध भी क्यों नहीं करता है, लेकिन फिर भी उसको गले लगाना है। एक रिस्पेक्टेबल आदर होना चाहिए, अच्छा व्यवहार करने वाला होना चाहिए। किसका काम है ये? एक पास्टर का काम है, क्योंकि परमेश्वर ने उसको कलीसिया दी है, परमेश्वर ने उसको कलीसिया के अगवा बनाया है। आपको पता है आपकी कलीसिया की चर्च में कोई ब्रेड खा रहा है या कहीं बिस्किट खा रहा है, आप उस पर नाराज हो सकते हैं। अरे वो भी नया विश्वासी है, उसको चर्च में बैठना भी नहीं आता, अभी खड़े होना भी नहीं आता, आराधना करने भी नहीं आती, ताली बजाना भी नहीं आता, कुछ भी नहीं आता, और आप उसको बिस्किट खाने से मना कर रहे हो, आप उसको ब्रेड खाने से मना कर रहे हो, क्योंकि वो मसीह में बच्चा है। लेकिन आप पास्टर हो, आपको उसको लेके चलना है। नहीं, बिल्कुल सख्त नहीं, इधर नहीं चलेगा, नहीं ऐसा नहीं चलेगा। आपको पता है वो आता भी होगा तो वो नहीं आएगा, वो एक संडे आएगा, उसको कुछ अलग अच्छा नहीं लगा, उनको संसार में जो लोग वैसा व्यवहार करते वैसे लगा, उसको संसार में से वो कलीसिया में आया, उसको यहाँ पे कुछ अलग रियलाइज कराओ, यहाँ पे कुछ अलग फील कराओ, कलीसिया में कुछ अलग, कि कोई तो है मुझसे प्यार करने वाला, कोई तो है मुझसे केयर करने वाला, कोई तो है मुझसे बात करने वाला, कोई तो है मेरे दर्द को समझने वाला, कोई तो है मेरी प्रॉब्लम को। अब मुझे यहाँ अच्छा लग रहा है, यहाँ पे मुझे अपनापन लग रहा है। जब वो कलीसिया में आए विश्वासी लोग, उसे अपनापन लगना चाहिए। कोई उसे प्रेज द लॉर्ड नहीं कर रहा, लेकिन आपको पता है पास्टर आके, मैंने बहुत सारे लोगों सुना, हमने जय मसीह की नहीं करा, लेकिन हमारा पास्टर से जय मसीह की करता आके, लोग खुश होते इस बात से। आपको पता है करना अपने चर्च में जाके विश्वासी से प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की, उनको खुश लगता है, अच्छा लगता है कि कोई तो है जो
से जय मसीह की कर रहा है। हालेलुया। वो थोड़े से बच्चे अभी, लेकिन आपको पता जब बड़े होंगे ना तो वो बोलने भी लगेंगे, वो बैठने भी लगेंगे, वो सुनना भी लगेंगे, वो सीखने भी लगेंगे, वो बात करना भी लगेंगे, वो आदर करना भी लगेंगे। आपका काम है, अगवे का काम है इस स्तर पर लेके आना, लेकिन सबसे पहले काम है उनको समझना, उनकी फीलिंगों को समझना, उनके अंदर की बातों को समझना, उनका रिस्पेक्ट करना, उनका आदर करना, उनसे प्रेम करना, उनको गले लगाना। प्रेज़ द लॉर्ड। यदि अभी से आप रूल्स रेगुलेशन रखोगे तो आपको क्या करेगा, क्या करना पड़ेगा आपको? वो चला जाएगा, उसको कुछ अलग नहीं लगा, उसको बोला जहाँ मैं संसार में था वह कोई अलग नहीं, चर्च में वैसे लगा, लेकिन आपको कुछ अलग फील कराना है, आपको कुछ अलग फील कराना है, उसको गले लगना है। हालेलुया। तो आपको पता है 5वां जो है रिस्पेक्टेबल, उसका आचरण अच्छा और आदरणीय। एक पास्टर का जो आचरण है लोगों के प्रति, विश्वासियों के प्रति और बाहर जहाँ भी जाता है उसका आचरण अच्छा हो। आप लोगों का आदर करिए, रिस्पेक्ट करिए। हालेलुया। सबसे ज़्यादा रिस्पेक्ट पास्टर ही नहीं करते, आज हमारे अंदर ये गुण भी होना ज़रूरी है। हालेलुया। हाँ, और अतिथि सत्कार करने वाला, हॉस्पिटेबल। हॉस्पिटल में क्या होती, केयर होती है। पढ़िए, अतिथि सत्कार करने वाला, हाँ, और सिखाने में निपुण हो। अतिथि सत्कार करने वाला और सिखाने में निपुण हो। आपको पता है हॉस्पिटल में क्या होती, केयर होती है। हॉस्पिटेबल होना चाहिए आप, दूसरों के प्रति प्रेम और सेवा भाव रखने वाला। आपके दूसरों के प्रति क्या करना है, आपको प्रेम रखना है, दूसरे के प्रति आपको सेवा करना है। आपको क्या करना है, आप किस लिए बुलाए गए हो? आप सेवा लेने वाला बड़ा होता है कि सेवा देने वाला बड़ा होता है? वचन कहता है सेवा देने वाला बड़ा होता है। जब हम उसका आदर कर रहे हैं, हम उसको सेवा दे रहे, वो व्यक्ति बड़ा है। तो अतिथि सत्कार करने वाला, हॉस्पिटल में किस तरह रूटीन चेकअप होता है, टाइम टू टाइम मेडिसिन, टाइम टू टाइम खाना, टाइम टू टाइम रेस्ट, ऐसे ही एक पास्टर होना चाहिए। उसको हर एक चीज़ केयर करना है, लोगों की पूछना है। आपका वचन, आप वर्ड पढ़ रहे हो, अच्छा नहीं पढ़ा कोई बात नहीं, कल पढ़ लेना। सुबह नहीं पढ़ा कोई बात नहीं, शाम को आपको इस स्तर पे लेके आना है। फिर प्रार्थना करी, कोई बात नहीं, आज नहीं हुई दोपहर में कर लो, दोपहर में नहीं शाम में, लेकिन करो। अब केयर करना, आपको उनको आत्मिक फूड के बारे में, आत्मिक भोजन के बारे में आपको पूछना उनसे, क्योंकि एक पास्टर की जिम्मेदारी है, एक पास्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अपनी कलीसिया को कैसे आगे बढ़ाए, अपनी कलीसिया की कैसे ग्रो करे, क्योंकि पवित्र आत्मा ने अध्यक्ष चला है। आज वो विश्वासी है, लेकिन अगली बार आप उनको सिखाते रहेंगे, बढ़ाते रहेंगे। आप प्रभु भी उनके अंदर क्या करेगा, एक पास्टर को खड़ा कर देगा, एक अपोस्टल को खड़ा कर देगा। हालेलुया। तो दूसरे के प्रति हमें क्या करना है, प्रेम करना है और सेवा करना है। हमें लोगों की हेल्प करना है, हमें लोगों की मदद करना है। यदि उनको मदद की जरूरत है, सहायता की जरूरत है, तो हमें सहायता करना है, हमें मदद करना है, क्योंकि पवित्र आत्मा ने हमें उनके ऊपर अध्यक्ष चलाया है। हमें उनके उधर क्या चलाया, अध्यक्ष चलाया, और हम बोलेंगे तो वो हमारी बात को मानेंगे। हालेलुया। कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि लोग तो सिर्फ मैन ऑफ गॉड और वुमन ऑफ गॉड की ही बात मानते हैं, उन्हीं का रिस्पेक्ट करते हैं। अगर वो पास्टर की नहीं रिस्पेक्ट करेंगे तो वो किसकी करेंगे, आप मुझे बताइए। आपको पास्टर की ही रिस्पेक्ट करना है, पास्टर की बात मानना है। प्रेज द लॉर्ड। ये जो स्वभाव होता है कि लोग जब ऐसा बोलते हैं कि लोग पास्टर की ही रिस्पेक्ट करते हैं, तो ये आपके अंदर जलन का स्वभाव है, ये आपके अंदर कड़वाहट का स्वभाव है, ये कड़वाहट का बीज है। नहीं, यदि मेरे अगवे आते हैं तो मैं उनका रिस्पेक्ट नहीं करूँगी, मैं क्या दूसरों का करूँगी? नहीं, सबसे पहले मैं अपने अगवे का रिस्पेक्ट करूँगी, फिर बाद में सेकंड आएगा दूसरा। यदि आपके अगवे हैं तो पहले आपको उन्हीं का करना है, और जो आपके सिखाने वाले बाद में ही वो आते हैं। पहले आपको अपने स्पिरिचुअल पेरेंट्स का ही करना है, पहले आपको अपने पास्टर का करना है, क्योंकि वचन कहता है वो दुगने आदर के योग्य, वो 2 गुना आदर के योग्य, वो विश्वासियों से ज़्यादा आदर के योग्य, वो लोगों से ज़्यादा आदर के योग्य। यदि मेरे पास्टर आते, मेरे स्पिरिचुअल फादर आते, मैं उनका करूँगी। यदि आपके आत्मिक पिता आते तो आप उनका करोगे, इसमें कोई अलग बात नहीं है। लोग क्या बोलते हैं, मैन ऑफ गॉड वुमन ऑफ गॉड की बात सब मानते हैं, उनका रिस्पेक्ट सब करते हैं, वो करेंगे क्योंकि प्रभु ने ठहराया है, पवित्र आत्मा ने ठहराया है। और आदर करना कोई मनुष्य की ओर से नहीं आता है, आदर पवित्र आत्मा कराता है। हम मनुष्य से आदर ना पाए, प्रभु जो आदर देता है उसकी बात अलग है, प्रभु जो रिस्पेक्ट देता है उसकी बात अलग है। तो हमें हॉस्पिटेबल उनकी केयर करना है, उनसे प्रेम करना है और सेवा करना है, और एक दूसरे से प्रेम करना है और एक अच्छा व्यवहार रखना है। आगे सिखाने में निपुण, सिखाने में, वो सिखाने में परफेक्ट है, उसको हर एक चीज़ पता होना चाहिए, वर्ड के बारे में, वचन के बारे में। आपको पता है पास्टर लोगों को सबसे ज़्यादा वचन पढ़ना है, क्योंकि प्रभु ने आपको अध्यक्ष चुना है। और आपको पता है जब वो ज़्यादा वचन पढ़ेंगे तो वो आपको अच्छे समझा पाएंगे, अच्छे से क्लियर बता पाएंगे, अच्छे समझा पाएंगे। आपकी मेमोरी तेज होगी, आपकी मेमोरी फास्ट होगी, आपके अंदर बुद्धि का, आपका आत्मा के अंदर समझ का आत्मा काम करेगा। आपको पता है वह परमेश्वर के वचन को सही ढंग से समझा पाएगा। जो वचन नहीं पता है आप उसको तोड़ मरोड़ के नहीं बताओगे। जो बाइबल में नहीं लिखा है कि नहीं आप बोलोगे मुझे सब कुछ आता है और आपको पता भी नहीं हो, लेकिन आप उस वचन को गलत बता रहे हो।
आपको पता है? आप उसको नहीं, अगर आपको नहीं पता है तो बोलोगे हाँ मैं इसके बारे में समझूंगा, मैं बताता हूँ, लेकिन आप उसको तोड़ मरोड़ कर कुछ भी नहीं बताओगे, कुछ भी नहीं समझाओगे। वह परमेश्वर के वचन को सही ढंग से समझाएगा और सिखाएगा भी आपको। ये एक अगुआ का काम है। आपको हर दिन अपने पास्टर के पास जाना है, वचन के बारे में सीखना है, पूछना है। ये एक अगुवे का काम है, ये एक अगुवे की जिम्मेदारी है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। पूरा पढ़ दीजिए। ये आवश्यक है कि अध्यक्ष निर्दोष, ये आवश्यक है कि अध्यक्ष निर्दोष, और सबसे एक ही पहले क्या होना चाहिए? अध्यक्ष को क्या होना चाहिए? पास्टर को निर्दोष होना चाहिए, और एक ही पत्नी का पति, और एक ही पत्नी का पति संयमी होना चाहिए, सुशील होना चाहिए, सभ्य होना चाहिए, अतिथि सत्कार करने वाला होना चाहिए, और सिखाने में निपुण होना चाहिए। ये अध्यक्ष के अंदर ये सारी क्वालिटी होती है। प्रेज द लॉर्ड। ये अध्यक्ष का काम है, ये पास्टर का काम है, ये टीचर का काम है, ये इवेंजलिस्ट का काम है, ये प्रॉफिट का काम है। ये सारे काम में हमें क्या निपुण होना चाहिए? हम वचन से अच्छे सिखा पाए, हम लोगों को कैसे बढ़ा पाए, हम अच्छे से वो परमेश्वर के वचन को सही ढंग से, वचन आपको अच्छे से पता रहेगा। अगर आप अच्छे से पढ़ोगे तो आप अच्छे से समझा पाओगे, यदि आप अच्छे से पढ़ोगे नहीं तो आप अच्छे से समझा नहीं पाओगे। इसलिए मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ, बहनों और भाइयों, परख का आत्मा होना बहुत जरूरी है। हमें परखना है कौन भरमाने वाले और कौन हमें बचाने वाले हैं, कौन भेड़िए और कौन ऐसे लोग हैं। मैं आज आपको बताना चाह रही हूँ कि क्या लिखा है प्रेरित 20:28 में। इसलिए अपनी और पूरे झुंड की चौकसी करो। अपनी भी और पूरे झुंड की चौकसी करना है। इसमें पवित्र आत्मा ने हमें अध्यक्ष ठहराया है। हम लोगों को अध्यक्ष रहे, किसको ठहराया? आप लोगों को। यदि आप लीडरशिप कर रहे हो, आप लोगों को सिखा रहे हो, तो विश्वास के साथ लीडरशिप करें, अपने फायदे के लिए नहीं, लोगों को इम्प्रेस करने के लिए नहीं, लोगों को ऊंचा उठाने के लिए नहीं। आज अगर आपको पता है आप लीडरशिप कर रहे हो तो आप एक रिश्ता बनाने की कोशिश कर रहे हो, उनसे रिलेशन। और आप जब उनसे रिश्ता बनाओगे ना, मैं आपको बोलूंगी, आप कभी वचन के बारे में, कभी आप कमियों के बारे में नहीं समझा पाओगे। आप उन्हें हमेशा प्रभु से कनेक्ट करने की कोशिश करें। लोग क्या कर रहे हैं? अपने आप से कनेक्ट कर रहे हैं, परमेश्वर से डिस्कनेक्ट करते हैं। आप उनसे 1 घंटा बात कर लेते, लेकिन आप उनको प्रभु के बारे में 1 घंटा वचन पढ़ने के लिए नहीं बोलते। कई बार ऐसा होता है कि हम उनको बोलते हैं वचन पढ़ना, आज समय नहीं मिला, लेकिन वो आपसे बात करने में समय बिता रहे। बोले जितना समय आप मुझसे बात कर रहे ना, अभी जाओ वचन पढ़ो, मैं 1 घंटे के बाद आपको फोन लगाती हूँ। मैं जब लोगों को होमवर्क देती हूँ तो बोले मैडम आपसे बात करने में मैं बात करूंगी, पहले आप बताइए वचन पढ़ा। बोले नहीं, मैंने 1 घंटा वचन पढ़ो फिर मुझसे बात करो, ताकि मेरी बातें आपके अंदर जाएगी, ताकि मेरी बातें आप पे असर करेगी। यदि 1 घंटा वचन नहीं पढ़ोगे, 1 घंटा प्रार्थना नहीं करोगे, मेरी बातें आप पे असर नहीं करेगी। कुछ और है, आप कुछ और संसार से लेके आए, वो बातें आप पे असर करेगी। इसलिए आप अपने आप से कनेक्ट मत करो। अपने आप से, जितने भी लोग मनुष्य के लिए आए वो चले गए, जो लोग यीशु के लिए आए वो बने रहते हैं। हमेशा ध्यान रखो। आप बोलोगे मैंने उसको इतना सिखाया, मैंने उसको इतना बढ़ाया। नो, हम नहीं बढ़ा सकते। बढ़ाने वाला कोई और ये सींचने वाला कोई और है। प्रेज द लॉर्ड। हमें तो ठहराया है, ये प्रभु ने हमें चुना है, ये प्रभु ने हमें बुलाया है, और प्रभु ने हमें बुलाया, हम उसको सिखा पा रहे, और पवित्र आत्मा ने हमें ठहराया। किसी इच्छा, किसी मनुष्य की इच्छा से नहीं। ये इस मिनिस्ट्री में भी लोग आए तो पवित्र आत्मा ने लोगों को भेजा है। ये हमारी प्रार्थना रहती है, प्रभु वही और लोग आए जो पवित्र आत्मा जी आपकी ओर से आए। वही लोग कलीसिया में आए जो प्रभु लोग आपकी ओर से है। जो प्रभु आपकी ओर से नहीं है, हम उसको डिस्कनेक्ट करते हो, हम उसको डिस्कनेक्ट करते हैं, हम उसको अलग करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। तो इसलिए कहना चाहती हूँ, यदि आप लीडरशिप में हो, आपको सिखाना है। हम कई बार क्या बोलते हैं, लोग आएंगे आपको इमोशनल होते हुए, भावना में इमोशनल करेंगे, और उसकी स्पिरिट जो है वो आपकी स्पिरिट को कनेक्ट करेगी, और आप भी उसकी जैसी बातें बोलने लग जाओगे। आप भी भावना में, पास्टर भी भावना में, लीडर भी भावना में। मैं कहना चाहती हूँ, हमेशा उन्हें प्रभु के प्रति सीरियस कनेक्ट लेना सिखाना है। कनेक्शन, ये पहले आपको प्रभु से बात करना है, और जब आप जो भी उनको सिखाओगे वो बात उनको समझ में आएगी, वो बात उन पे असर करेगी। हालेलुया। अपने साथ रिलेशन मत मेंटेन करना सिखाइए, प्रभु के साथ रिलेशन मेंटेन करना सिखाइए। तब एक अच्छे लीडरशिप होंगे, तब आप एक अच्छे लीडर होंगे, तब एक अच्छे अगुवे होंगे। जब मेरे पास कोई आता है, मैंने बोला किस उद्देश्य से फोन लगाया, पहले आप ये बताइए क्या काम है। पहले काम पूछती हूँ, फिर आगे की बात करेंगे। इधर उधर की बात करने के लिए फ़ोन नहीं बात करती हूँ मैं। मेरा समय बहुत कीमती, मैं आपको बताना चाहूँगी। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तो मैं आज आपको बताना चाह रही हूँ, एक अगुवे की जिम्मेदारी को, एक पास्टर की जिम्मेदारी को, और अच्छे प्रेम से, आदर से, रिस्पेक्ट से, ये सारी बातों से। और लीडरशिप भी कर रहे हो तो बहुत अच्छे से करो। एक अच्छा लीडर जो होता है वो सबसे पहले चर्च आता है और सबसे आखिरी में जाता है। ये सही लीडर है। लीडर की जिम्मेदारी क्या है? चर्च चालू है तब नहीं आए, चर्च वर्शिप चालू होने से पहले आए, और
चर्च खत्म होने के बाद जो यही लीडर है, यदि आप अपने आप को लीडर समझते हो, यदि अपने आप पास्टर समझते हो, तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, यदि आप कुछ समझते हो अपने आप को कि मैं चर्च में किसी स्थान में हूँ, किसी प्लेस में हूँ, किसी जगह में हूँ, किसी स्तर में हूँ, किसी लेवल में हूँ, तो यदि आप समझते हो कि मैं इस स्तर पे चल रहा हूँ, इस स्तर पे लेवल पे चल रहा हूँ या चल रही हूँ, तो आप पास्टर के लेवल पे चल रहा हो या मैं क्या बोलते हैं पास्टर के लेवल पे चल रहा हूँ, तो आप ये सोचेंगे। आप असिस्टेंट पास्टर सोच रहे हैं अपने आप को, तो आप सोचिए आप कब आ रहे हो। यदि आप वर्शिप के बाद आ रहे हो तो आप नॉन बिलीवर हो, अविश्वासी हो, इसलिए अविश्वासी के साथ आ रहे हो, अविश्वास के साथ। यदि विश्वासी हो तो आप 12 बजे आओगे वर्शिप के लिए, टाइम पे आओगे, समय पे आओगे, आपको पता है क्या पाना है, आपको काम पता है, किस लिए आ रहे। अब 12 बजे वर्शिप, इतने बजे वचन, इतने बजे गवाही। लेकिन अगर आप लीडर हो तो आपको 1-1.5 घंटा पहले आना है। और कुछ लीडर हमारे चर्च में ऐसे जो 2-2.5 घंटा पहले आते हैं चर्च में, और आपको पता है पूरा चर्च खत्म होने के बाद, फिनिश करने के बाद जाते हैं। और वही सही लीडर है। नहीं, वचन सुनने के लिए ही वो लीडर नहीं होता है, प्रार्थना करने के लिए लीडर नहीं होता है, दुष्ट आत्मा निकालने के लिए लीडर नहीं होता है, लोगों से बात करने के लिए लीडर नहीं होता है। हमें उसको हर एक काम, वो कुर्सी साफ भी करता है, वो बाथरूम भी साफ करता है, वो रूम भी साफ करता है, वो लोगों के लेके भी चलता है, और उसके चेहरे पे एक शिकंज भी नहीं होती है, वो सारे काम करता है। एक लीडर को पता है कि मुझे कलीसिया की जिम्मेदारी को, कलीसिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी को कैसे निभाना है। यदि पर्दे गंदे दिख गए हैं तो कैसे उसको साफ करना है, यदि पंखे गंदे दिख गए तो उसको कैसे। ये एक लीडर की, ये एक लीडरशिप की जिम्मेदारी, ये एक लीडर की जिम्मेदारी है। उसको प्रभु से कनेक्ट करता है, उसको अपनी कलीसिया की जिम्मेदारी को उठाना है। एक पास्टर को अपनी कलीसिया की जिम्मेदारी को उठाना है, उसको चर्च में सेवा देना है, उसको चर्च में सेवा का कार्य करना है, उसको हर एक काम करना है। प्रति प्रेम, हॉस्पिटलाइज मतलब आपको सेवा देना है, ये है। इसलिए कहना चाहती हूँ आप लोगों से कम बात करें, उन्हें प्रभु से ज्यादा कनेक्ट करें। आप अगर प्रभु से बात करेंगे, भीड़ आपके पास होगी, जिस तरह यीशु के पास थी। सामर्थ आपके पास होगी, सामर्थ लोगों को खींचेगी, अभिषेक लोगों को खींचेगा, अनॉइंटिंग लोगों को खींचेगी, आपका बोल्डनेस लोगों को खींचेगा, आपका शब्द लोगों को खींचेगा, आपका व्यवहार लोगों को खींचेगा। आप नहीं बोलोगे मुझसे प्रार्थना कराओ, आप कुछ भी नहीं बोलोगे, लोग आपके पास आएंगे। क्या? आपका अभिषेक लोगों को लेके आएगा, आपका समय लोगों को लेके आएगा, आपका समर्पण लोगों को लेके आएगा, आपका प्राइस लोगों को लेके आएगा, आपका मूल्य लोगों को लेके आएगा, आपका बोलना लोगों को लेके आएगा, आपका देना। जब आप रूम में बैठोगे, आपका व्यवहार लोगों से बात करेगा, आपका बिहेवियर लोगों से बात करेगा, आपका नेचर। हम कई बार जलन कर रहे, वो पास्टर बढ़ रहा है, वो बढ़ रहा है। मैं बोलूंगी यदि वो बढ़ रहा है आप भी बढ़े, आपको किसने रोका है? आप बढ़िए ना। आप क्यों जल रहे, आप क्यों कूद रहे, आप क्यों कड़वाहट को रख रहे? एक आप देखोगे पास्टर को जलन से भरा हुआ नहीं होना चाहिए, कड़वाहट से भरा हुआ नहीं होना चाहिए, प्रार्थना से भरा नहीं। देखो पहले वो हमसे बात करता, अब वो बात नहीं करता। क्यों बात करे वो आपसे? अब वो अपना समय प्रभु के साथ दे रहा है। पहले उसका स्तर अलग था, वो बैठता था बात करता, अब उसका स्तर अलग है। प्रेज़ द लॉर्ड। अगवा को बिल्कुल डिफरेंट होना चाहिए। कोई अगवा गुटखा नहीं खाना चाहिए, ड्रिंक नहीं करना चाहिए, झगड़े करते हुए नहीं दिखाना चाहिए, लड़ाई करते हुए नहीं, रूल्स रेगुलेशन में रहना चाहिए, सेवा, प्रेम, आदर, रिस्पेक्ट सब करना चाहिए। आपको पता है क्योंकि उसने अपने आप को अलग कर लिया, वो अब अलग हो गया। वो वहां नहीं जा सकता, वो वहां नहीं बैठ सकता, वो वहां नहीं खा सकता, वो वहां काम नहीं कर सकता, वो ठट्टों करने वाली मंडली के सामने नहीं बैठ सकता, वो पापियों के मन में खड़ा नहीं हो सकता। वो अगवा है, वो कलीसिया है, उसको पता है वो कहाँ है, किस जगह से उसकी जो प्रेजेंस है, प्रभु की उपस्थिति है, वो क्या हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी, वो क्या हो जाएगी, खराब होगी। और किस जगह से उसकी उपस्थिति बढ़ेगी, किस तरीके से लोग आएंगे। तो कुछ बोलना पड़ेगा, कुछ देना पड़ेगा, कुछ प्राइस को पे करना पड़ेगा, कुछ मूल्य देना पड़ेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। एक अगवा एक आदर्श होता है, एक अगवा जो होता है, एक पास्टर जो होता है, एक लीडर होता है, वो क्या होता है, एक आदर के योग्य होता है। वो मारता है अपने आप को, अपनी इच्छाओं को, सारी चीजों को। क्या लिखा है? पवित्र आत्मा ने उसको अध्यक्ष चलाया। यदि आप अपने आप को पास्टर समझते हैं, पास्टर बनना चाहते हैं, तो मैं बताना चाहती हूँ एक पवित्र आत्मा ने ही आपको अध्यक्ष ठहराया है, किसी और ने नहीं ठहराया है, पवित्र आत्मा ने। यदि लीडरशिप का काम करो तो अच्छे से करें, प्रभु से कनेक्ट करने के लिए बोलिए, उन्हें इम्प्रेस करने की कोशिश ना करें। हालेलुया। तो हमने पहली बात देखी थी, यदि आप अपने नाम के आगे पास्टर लगाते हैं तो बेड़ होना चाहिए। यदि आप लीडर है तो आपके पास भी लोग होना चाहिए ताकि आप उनको सिखा सके। यही होते। यदि आपने पास्टर लगाया है, आपके पास कलीसिया नहीं है, तो आप पास्टर नहीं है, आप विश्वासी। डिग्री होने से कोई मतलब नहीं है। आपकी डिग्री वो अलमारी में है, लेकिन आज
प्रभु लोग हमारे काम देखते, हमारे कामों के द्वारा बोलते हैं ये पास्टर है, हमारे कामों के द्वारा बोलते हैं ये प्रॉफिट है, हमारे कामों के द्वारा बोलते हैं ये अपोस्टल है, हमारे कामों के द्वारा हमें हमारा नाम लेके बोलते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। पहली बात हमने देखी है सच्ची बात के बारे में कि हमें लोगों को सच बताना है, हमें क्या करना है, उनको सेवा देना है, हमें क्या करना है, सारी बातें बताना है उनको अच्छे भले काम के लिए। और दूसरी बात हमने देखी अध्यक्ष का पद जो होता है वो कैसा होता है, लोगों को आत्मिक फूड देना, अच्छे काम। तीसरा, अच्छे काम की इच्छा रखना, निर्दोष होना चाहिए। पहला निर्दोष, दूसरा एक ही पत्नी का पति, तीसरा संयमी, चौथा समझदार, पांचवा रिस्पेक्टेबल, छठा हॉस्पिटेबल, सातवां एबल टू टीच, शिक्षा देने में योग्य। प्रेज द लॉर्ड। इसी वजह के साथ परमेश्वर आपको ब्लेस करे। क्या लिखा है, प्रेरित 20:28 पढ़ दीजिए और पहला तीमुथियुस 3:1-2। इसलिए अपनी और पूरे झुंड की चौकसी करो, अपनी और पूरे झुंड की चौकसी करो, इसमें पवित्र आत्मा ने तुम्हें अध्यक्ष ठहराया है। पवित्र आत्मा ने हमें अध्यक्ष ठहराया, पवित्र आत्मा ने हमें ठहराया है। आज आपने पास्टर के काम देखे, पास्टर की क्वालिटी के बारे में बताया मैंने आपको। हाँ आगे कि पहला तीमुथियुस उसका 3:1। ये बात सत्य है, ये बात सत्य है कि जो अध्यक्ष होना चाहता है, जो अध्यक्ष होना चाहता है वो भले काम की इच्छा वो करता भले है। काम की इच्छा करता हो। ये आवश्यक है कि अध्यक्ष निर्दोष और एक ही पत्नी का पति संयमी, सुशील, सभ्य, अतिथि सत्कार करने वाला और सिखाने में निपुण हो। सिखाने में, हर एक बातों में वो परफेक्ट होना चाहिए, हर बातों में। और ये कब होगा, जब डे बाय डे आप वचन को पढ़ेंगे, प्रार्थना करेंगे। जब वचन पढ़ते आप टूटते हैं, जब प्रार्थना करते आप टूटते हैं, तो प्रभु आपको सिखाएगा, प्रभु आपको सिखाएगा, प्रभु आपको तोड़ेगा। आप जो नहीं कर पा रहे आप वो भी करेंगे। ये आपको तैयार कर देगा, ये आपको बना देगा, ये आपको सब कुछ सिखाएगा जो लोग नहीं सिखाया, जो 10 सालों से नहीं सीखे, जो 20 सालों से नहीं सीखे, जो 40 सालों से नहीं सीखे, ये आपको सब कुछ सिखा देगा। इसलिए इसमें घुस जाइए। इसमें जब जाते हो ना, अपने काम को भूल जाइए, अपने परिवार को भूल जाइए, अपनी इच्छा को भूल जाइए। इसको बस याद रखिए, इसमें आपको घुसना है। इसमें भूल जाएंगे तो वो व्यवहार को भूल जाएंगे, और जो प्रभु ने जिस बुलाहट से बुलाया है वो बुलाहट को पूरी करेंगे। पवित्र आत्मा ने ठहराया आपको अध्यक्ष। हालेलुया। इसी वचन के साथ परमेश्वर आपको ब्लेस करे। कल हम फिर इसी टॉपिक पे देखेंगे कुछ बातों को। आइए सभी लोग आंखें बंद करें, हम प्रार्थना करेंगे। ओरियंदा बला बरा बला बरा बला बरा बला बरा। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट, वेलकम होली स्पिरिट, वेलकम होली स्पिरिट, स्वागत पवित्र आत्मा। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। धन्यवाद यीशु पिता, आज की सुंदर समय के लिए पिता हम धन्यवाद देते, आज के सुंदर समय के लिए हम धन्यवाद देते, आज की सुंदर उपस्थिति के लिए धन्यवाद देते, आज के वचन के लिए हम धन्यवाद देते, आज की प्रार्थना के लिए पिता मैं इन सभी को पवित्र आत्मा जी आपके हाथ में देती हूँ। पिता परमेश्वर, जिसको भी पिता परमेश्वर अपने अध्यक्ष चलाए, पास्टर्स रहे, पिता आप उन्हें लीड करे, पिता आप उन्हें गाइड करे, हाथ पकड़ लीजिए। जिस तरह अपने मूसा को संभाला पिता, वो 120 लोगों को लेके चला था पिता परमेश्वर, वो पिता 120 लोगों का अगवा था, 120 लोगों की कलीसिया थी पिता परमेश्वर। इनको एक अच्छा अगवा बना, एक अच्छा अगवा बना, एक अच्छा अगवा बना पिता। प्रेम से भरा हुआ हृदय हो, आनंद से भरा हुआ हृदय हो, तरस से भरा हुआ हृदय हो। ये क्वालिटी इनके अंदर आने पाए, ये सेवा का अच्छा कार्य कर सके, ये सेवा देने वाले हो सके, ये सेवा लेने वाले नहीं, सेवा देने वाले। पवित्र आत्मा जी आप इन्हें भर दीजिए, आत्मा से भर दीजिए, सामर्थ से भर दीजिए पिता। जिस बुलाहट से लोग बुलाए गए वो बुलाहट पूरी हो, वो योजना पूरी हो, इनके जीवन की हर एक रुकावट दूर हो, इनके जीवन का हर एक विरोध दूर हो, हर एक थकान दूर हो, हर एक बीमारियां जाए इनको छोड़ के, हर एक पारिवारिक क्षेत्र की बीमारी, हर एक पुश्तनी श्राप इनको छोड़ के जा, हर एक रुकावट जाए पिता, हर एक बंधन खुल जाए, हर एक बंधन यीशु के नाम से, हर एक क्लेश और बंधन यीशु के नाम से खुल जाए, ओपन होने पाए, ये भर जाए पवित्र आत्मा से। जब पिता प्रचार करे, आपका आत्मा काम करे, आपका आत्मा आजाद करे पिता। ये पास्टर पिता अपने अध्यक्ष रहे, और अध्यक्ष की हर एक क्वालिटी, अध्यक्ष का हर एक स्वभाव, अध्यक्ष का हर एक नेचर, पवित्र आत्मा ने जिस भी बुलाहट से बुलाए गए वो बुलाहट इनके जीवन में पूरी हो, वो योजना इनके जीवन में पूरी हो। इनको घर को पवित्र आत्मा जी आपके हाथ में, इनके घर में पिता परमेश्वर कलीसिया लगना स्टार्ट हो, जितने चर्च बंद है वो ओपन होने पाए, वो ओपन होने पाए। पवित्र आत्मा की सामर्थ्य उस घर में, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य उस कलीसिया में, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य हर एक लोगों के जीवनों में, हर एक विश्वासियों के जीवन में, हर एक लीडर के जीवन में रिलीज करती हूँ, रिलीज करती। बोलने के लिए सामर्थ्य वचन, बोलने के लिए सामर्थ्य अभिषेक, आंखें खुल जाए, हृदय खुल जाए, मन खुल जाए, जीवन बदल जाए। ये वैसे नहीं है, ये वैसे, ये ट्रांसफॉर्म हो जाए, ये परिवर्तित हो जाए, ये चेंज जाए। प्रभु आपका आत्मा इनके अंदर आने पाए, प्रभु आपका आत्मा इनके अंदर आने पाए, आपका आत्मा इन्हें उभारने पाए,
आपका आत्मा इनको खड़ा करने पाए, आपका आत्मा इन्हें बल दे, आपका आत्मा इन्हें स्थिर करे, आपका आत्मा इन्हें मजबूत करे, आपका आत्मा इन्हें तैयार करे, आपका आत्मा इनकी आंख खोले, आपका आत्मा इनके हृदय को खोले, आपका आत्मा इनके मन को खोले। पिता पवित्र आत्मा इनको सर से तक पाता है, ये पवित्र आत्मा से भर जाए, उपस्थिति से भर जाए, सामर्थ से भर जाए, अभिषेक से भर जाए। पिता आज आपका अभिषेक इनको कायल करे, आज आपका अभिषेक इनको बात करे। जब ये अपने घरों में जाते हैं पिता परमेश्वर, इनके घर को पवित्र आत्मा जी आपके हाथ में, इनके घरों की हर एक गढ़ों को तोड़ते, हर एक बंधनों को तोड़ते, हर एक जादू की आत्मा, हर एक जादू की शक्ति इनको छोड़ के जाए, हर एक व्यभिचार की गंदी आत्मा जाए, हर एक अडल्ट्री की गंदी आत्मा जाए। इसी अब पिता परमेश्वर हर एक लोगों के अंदर से निकले, हर एक ब्लड के अंदर से निकले, हर एक पीड़ों के श्राप यीशु के नाम से निकलने पाए। ये अपना जीवन हम्बलनेस में बिताने पाए, पवित्रता में बिताने पाए, नम्रता में बिताने पाए। या प्रचार करे, अधिकार के साथ प्रचार करे, प्रार्थना करे तो अधिकार के साथ प्रार्थना करे। और बाबा 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 और ये अंदर वाला वरा वाला वरा पिता इन्हें भर दीजिए। पिता ये अपना जीवन यीशु आपको देने पाए, ये समर्पण करे, ये सच्चाई में अपना जीवन बिताने, हर एक झूठ, हर एक फरेब, हर एक धोखा इनको छोड़ के जाने पाए। इन लोगों की कलीसिया को पवित्र आत्मा जी आपके हाथ में, इन लोगों की चर्च को पवित्र आत्मा जी आपके हाथ में, सारे विश्वासियों को पवित्र आत्मा जी आपके हाथ में, हर एक लीडर लोगों को आपके हाथ में, हर एक जो लीडरशिप कर रहे हो लीडरशिप को आपके हाथ में, जो सेल चला रहे सेल्स ग्रुप को पिता आपके हाथ में थी। पवित्र आत्मा जी आप काम कर, ब्रांचेस खड़े हो, मिनिस्ट्री खड़े हो, प्रभु आपका कार्य फैले, प्रभु आपका काम फैले। कोई पिता परमेश्वर गिरने ना पाए, कोई गिरने पर किसी को ठोकर ना लगने पाए। आपने जिस बुलाहट से बुलाए गए वो बुलाहट पूरी हो। पिता ये नाश होने वाली आत्मा को बचाने वाले हो पाए, ये अंधकार वाले लोगों को ज्योति में लेके आने पाए। और पिता आपका आत्मा एक एक शब्द इन्हें आजाद करे, एक एक शब्द ये बोल दे तो लोग चंगे हो जाए, एक एक शब्द फ्री करे, एक एक शब्द फ्री करे इनको। पिता इनकी मिनिस्ट्री को, सारी बातों को, चर्च को, प्लेस को, जगह को, हर एक चीज को पवित्र आत्मा जी मैं आपके हाथ में, और मैं धन्यवाद देती हूँ राजा पिता आप ऐसा करने वाले। आपने जिसको भी अध्यक्ष चुना है वो अपना काम जिम्मेदारी से, ईमानदारी से, रिस्पॉन्सिबिलिटी से और सच्चाई के साथ, हृदय के साथ, बिना कड़वाहट, बिना चलन, और कोई उन पर दोष न लगा सके, कोई उनका विरोध नहीं कर सके, कोई उन पर झगड़ा ना कर सके, कोई ब्लेमलेस होने पाए, कोई उन पर झगड़ा ना करे। पिता परमेश्वर आपका स्वभाव, आपका नेचर, आपका प्रेम, आपका तरस, आपका प्यार, आपका व्यवहार सभी लोगों के अंदर दिखने पाए। हम यीशु की पत्री के लेने पाए, हम मसीह की पत्री है पिता, सभी लोग मसीह की पत्री में, मसीह के व्यवहार में अपना जीवन बिताने पाए। हर एक कैरेक्टर को जो लूज करती है वो ढीला करती है, फायर हो इनके कैरेक्टर को, नेचर को, बिहेवियर को, हम हर एक चीज को आपके हाथ में थे। और धन्यवाद देते पिता परमेश्वर, हमारे जीवन भर हमसे जो भी गलती गुनाह अपराध हुए आप हमें क्षमा कर, आप हमें लहू से देखो शुद्ध और साफ कर, नया बल दे, नई ताकत दे, नई हिम्मत दे। पिता आप अब शुरुआत करवाइए, आप हमें बताइए कि वचन कैसे प्रचार करना है, आप हमें बताइए प्रार्थना कैसे करना है, आप हमें बताइए पिता परमेश्वर लोगों से बात कैसे करना है। पिता आप सिखाने का अभिषेक दे, इन्हें वचन प्रचार करने का अभिषेक दे, प्रार्थना करने का अभिषेक दे, लोगों को जोड़ने का अभिषेक दे, कनेक्ट रहने का अभिषेक दे, प्यार करने का अभिषेक दे, तरस का अभिषेक दे। हर एक अभिषेक को मैं इन लोगों के जीवन में रिलीज करती हूँ। हमेशा ये प्रेम से भरा हुआ होने पाए, हमेशा इनके अंदर शांति होने पाए, एक गहरी शांति जो पवित्र आत्मा देता है, वही शांति आने पाए पिता परमेश्वर। ओ धन्यवाद पिता परमेश्वर। कोई भी अपने पद से गिरने ना पाए पिता परमेश्वर, कोई भी अपने पद से गिरने ना पाए। ये जो पद दिया है पिता परमेश्वर, ये अपने पद में, ये अपने लेवल में, ये अपने स्तर में बढ़ने पाए। धन्यवाद राजा, यीशु मसीह नासरी के नाम से आमीन आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। मैं कहना चाहती, आप जिस भी बुलाहट से बुलाए गए परमेश्वर वही बुलाहट में आपको इस्तेमाल करेगा। जो पद दिया है उस पद में आप बढ़ेंगे। आप पास्टर के पद है, पास्टर के पद में बढ़ेंंगे। इवेंजलिस्ट का पद है, इसमें बढ़ेंगे। प्रॉफिट का पद है, जो पद दिया है आप बढ़ेंगे। बस आपको विश्वास योग्य रहना है। और ये हमेशा याद रखे, किसी मनुष्य ने नहीं खड़ा है करा है, आपको पवित्र आत्मा ने खड़ा करा है, पवित्र आत्मा ने आपको अध्यक्ष रहा है। तो गॉड ब्लेस यू। आज 17 दिन हो चुके हैं और मैं विश्वास करती हूँ डे बाय डे हम बढ़ते जाएंगे, डे बाय डे हमारा स्तर बढ़ता जाएगा। और आप जब सुनेंगे, सुनने वालों पे भी परमेश्वर का अभिषेक बढ़ेगा, सामर्थ बढ़ेगी, आपका बैठने का लेवल, आपका हर एक चीज़ का, आपके घर का माहौल, वातावरण, टेम्परेचर, हर एक चीज़ को चेंज होता हुआ देखेंगे। आप जब घर में बैठे बैठे सुन रहे, आप अदन की वाटिका में हैं, आप अदन की वाटिका में हैं। और अदन की वाटिका में कोई दुख, टेंशन, बीमारी नहीं थी। हालेलुया। तो आप इस वचन को शेयर कर सकते हैं। परमेश्वर आपको बहुत ऐसे आशीष दे, बहुत ऐसे ब्लेस करे। और आप लोग शाम की मीटिंग के लिए बिल्कुल रेडी रहे। फ्राइडे सर्विस होगी आज और शाम 6 बजे। और प्रभु ने आपके लिए बहुत अच्छे मन में को रखा है। गॉड ब्लेस यू।
जय मसीह की। परमेश्वर आप सबको बहुत तैट से आशीष दे, बहुत तैट से ब्लेस करे। आज आप अपनी लाइफ में गुड न्यूज़ देखेंगे, गुड न्यूज़, और आप अपने लिए सर पे हाथ रख के भविष्यवाणी करें। जो भविष्यवाणी आप करेंगे आज वो रिलीज होगी आपके घरों में, आपके परिवार में, आपके बिजनेस में, आपके फाइनेंस में, हस्बैंड वाइफ में, बच्चों के लिए, हर एक चीज़ के लिए जो भविष्यवाणी आप करेंगे वो आप रिलीज होगी। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की। हम कल फिर मिलेंगे। यदि शेयर नहीं किया है तो आप शेयर कर सकते हैं। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।